तो मूवी के स्टार्ट में हम मछुआरों की एक टीम को देखते हैं जिन्होंने अजीब तरीके के ऑक्टोपस को पकड़ लिया होता है। उनमें से एक उस ऑक्टोपस को जान से मारने वाला होता है। इतने में उनका लीडर फैंग वहां पे आ जाता है और वो अपने लोगों को रोक देता है। वो उस ऑक्टोपस को अपने घर में लेकर के जाता है जहां फैंग की दोस्त जीमो आती है। जीमो एक साइंटिस्ट होती है जो कि उस ऑक्टोपस को देखते ही कहती है कि तुम्हें इसे किसी और को बेचना नहीं चाहिए। फैंग उसकी बात मान जाता है। अब इसके बाद हमें बीच दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे लोग इंजॉय कर रहे होते हैं कि इतने में उनमें से एक लड़की को एक ऑक्टोपस पानी के नीचे घसीट लेता है और ये काफी बड़ा ऑक्टोपस होता है। सब लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन बात नहीं बनती है और उनमें से काफी सारे लोगों को उस ऑक्टोपस ने मार दिया होता है। वहीं दूसरी ओर जंगल में एक साइंटिस्ट जिसका नाम लिन होता है, उसको कुछ लोगों ने अपना बंदी बना के रखा होता है। लिन एक बायो कंपनी का ओनर होता है और उसकी कंपनी किसी एक्सपेरिमेंट पे काम कर रही होती है। तभी लिन का ऑफिसर गेल वहां पे आ जाता है और उन सभी सोल्जर्स को मार देता है और लिन से कहता है कि ये लोग तुम्हें पकड़ के क्यों लाए। लिन उससे कहता है कि मुझे लगता है कि इन्हें मेरे जीन एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल चुका है, इस वजह से इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया होगा। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीमो जाती है अपनी टीम के साथ समुद्र में, जहाँ पे उसको इस बारे में पता लगाना होता है कि किस रीजन की वजह से वो सारे के सारे लोग मारे गए। वहाँ पे उसे कुछ खास नहीं पता चलता है लेकिन इतने में उससे मिलने लेन आता है और उससे कहता है कि मैं चाहूंगा कि तुम मेरे जीन एक्सपेरिमेंट पे मेरा साथ दो और हम लोग मिल करके तरह तरह के जीन्स को डेवलप करें। ये बात सुनते ही जेमो उसके कागज को फाड़ देती है और उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। अब वो जाता है फैंग के पास और उससे कहता है कि मुझे आपका व्हाइट ऑक्टोपस चाहिए, इसके बदले में आप मुझसे जितना चाहें उतना पैसा ले सकते हैं। लेकिन फैंग उसको ऑक्टोपस बेचने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब फैंग से मिलने जीमो आती है जो उससे ऑक्टोपस के बारे में पूछती है, जहां फैंग उसको बताता है कि मैंने उसको अभी बेचा नहीं है। वहीं दूसरी ओर वो जाइंट ऑक्टोपस फैंग के होटल के ऊपर अटैक कर देती है जहां वो उसके रेस्टोरेंट को तोड़ना शुरू कर देती है। फैंग अपने आदमियों के साथ उससे लड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन बात नहीं बनती है और वो उसका पूरा का पूरा रेस्टोरेंट तोड़ देती है। ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि वो ऑक्टोपस एक प्रेग्नेंट लेडी को छोड़ देती है। वहीं मौका देख करके लिन के आदमी फैंग की गाड़ी को लेकर के भाग जाते हैं जिसके पीछे वो ऑक्टोपस का बेबी रहता है। वो लोग उसके पीछे थोड़ी दूर जाने के बाद फैंग अपने ऑक्टोपस को उन लोगों से छीन लेता है लेकिन इन सब में जीमो का एक्सीडेंट हो जाता है। जीमो को लेकर के फैंग अपने घर पहुंचता है जहां पर उसे काफी दुख होता है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट को उस ऑक्टोपस ने फोड़ दिया होता है। ऐसे में वो उससे ये भी बताता है कि उसके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है और वो नहीं जानता कि अब उन सबको कैसे चुकाएगा। तभी उससे जीमो कहती है कि मैं अपने घर को बेच दूंगी तुम्हारे लिए और वो उसके साथ रोमांस करने लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अपने कर्ज को चुकाने के लिए फैंग जाता है लिन के पास और उसको वो ऑक्टोपस काफी भारी रकम में बेच देता है। ये जानते ही उसके पास जीमो आती है और उससे लड़ते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं अपना घर तुम्हारे लिए बेच रही थी। लेकिन ये सब नहीं चाहता था फैंग, इस वजह से वो अपने ऑक्टोपस को बेच देता है। फैंग के दोस्त फिशिंग कर रहे होते हैं जहां उनके ऊपर वो ऑक्टोपस अटैक कर देता है जिसमें उन दोनों की जान चली जाती है। अब फैंग को काफी दुख होता है कि वो ऑक्टोपस उसके पीछे पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी ओर जीमो उस लैब में फिर से ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे उस बेबी ऑक्टोपस को बचाना होता है। वहां पे वो देखती है कि लिन उस ऑक्टोपस को इंजेक्शन से मारने वाला है। तभी उसको रोकते हुए जीमो कहती है कि हो सकता है कि इसके जिंदा रहते भी ये हमारी प्रैक्टिकल्स में हेल्प कर सके, जिसके बाद लिन वहां से चला जाता है। अब जीमो उस ऑक्टोपस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती है और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है जहां पे उसे पता चलता है कि वो बेबी ऑक्टोपस असल में उस बड़ी ऑक्टोपस का बच्चा है और उस ऑक्टोपस की उम्र लगभग 75 साल है। ये जानते ही जीमो उससे कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऑक्टोपस इतना लंबा जीते हैं क्योंकि उनकी नॉर्मल एज 4 या 5 साल है। वो जान जाती है कि लिन से पहले किसी ने उस ऑक्टोपस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। अब हमें लिन दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की डायरी निकालता है और उस डायरी के अंदर उसे एक बैच मिलता है। इसके बाद वो ये भी बोलता है कि मुझे इस बैच के दूसरे हिस्से को ढूंढना है। लिन की ये बात उसकी असिस्टेंट सुन लेती है और वो गेल को जाकर के सब कुछ बता देती है जहां गेल लिन को अपने पास बंदी बना लेता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारे पास ये बैच था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। अब मुझे पैसे से मतलब नहीं है, मुझे जानना है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या है। जिसके बाद लिन उसको बताता है कि उसका फादर असल में आर्मी के लिए काम किया करता था और वो एक साइंटिस्ट था। वो अपने साथियों के साथ मिलकर के एक ऐसी जेनेटिक म्यूटेशन पे काम कर रहा था जिसकी हेल्प से वो लोग बाकी सभी एनिमल्स को बड़ा करके उन्हें अपने इस्तेमाल में ले सकें। जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि गेल ने जिन आदमियों को मारा था लिन को बचाने के लिए वो असल में उसके ही आदमी थे और वो ये सब इस वजह से कर रहा था ताकि लिन उसको जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में सब कुछ बता दे। जहाँ पे गेल के पास से उस बैच का दूसरा हिस्सा निकलता है और हमें ये पता चलता है कि गेल और लिन एक ही मिशन पे काम कर रहे थे। गेल लिन को लेकर के शिप से उस आइलैंड की ओर जा रहा होता है जहाँ पे लिन के फादर ने अपनी लैब बनाई होती है और उसके अंदर वो ओरिजिनल रीजन होता है जिसके
जिसकी हेल्प से लिन एक सुपर सोल्जर बन जाएगा और बाकी सबकी टीम भी सुपर सोल्जर बन जाएगी। उसके पीछे पीछे वहां पे फैंग आ जाता है। फैंग को वो लोग पानी में फेंक देते हैं, लेकिन इतने में बेबी ऑक्टोपस फैंग को बचा लेता है। तभी वहां पे जाइंट ऑक्टोपस आ जाती है और उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। मौका देख करके फैंग उस बेबी ऑक्टोपस को पिंजरे से बाहर निकाल देता है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाती है। बाकी सभी सोल्जर उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो बेबी ऑक्टोपस पानी के अंदर घुस जाता है। बड़ा ऑक्टोपस उन लोगों के ऊपर काफी देर तक अटैक करता है, जहां मौका पाकर के गेल उसके ऊपर रॉकेट लॉन्चर चला देता है, जिससे कि वो ऑक्टोपस थोड़ी देर के लिए वहां से चला जाता है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद वो ऑक्टोपस फिर से उन लोगों पर अटैक करता है, जहां पे इस बार वो शिप को पानी में डुबाने लगता है। मौका देख करके सभी लोग पानी में कूद जाते हैं और पहुंचते हैं उस आइलैंड पे, जहां पे लिन के फादर ने अपनी लैब बनाई होती है। उनके पीछे पीछे वो बड़ा सा ऑक्टोपस भी वहां पे आ जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद लिन को वो गुफा मिल जाती है, जिसके अंदर उसके फादर ने लैब बनाई होती है। लेकिन तभी वहां पे वो ऑक्टोपस आ जाता है और उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसमें गेल के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं। लिन उन सबको उस लैब के अंदर ले जाता है, जहाँ पे काफी सारे ट्यूब्स होते हैं। इनमें से कोई एक ही ओरिजिनल रीजन होता है, जिसकी हेल्प से लिन उन सबको एक सुपर सोल्जर बना सकता है। लिन को लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गेल के हाथ में लग गई तो ऐसा हो सकता है कि पूरी की पूरी दुनिया को खतरा हो। इस वजह से वो एक गलत रीजन ला करके गेल को दे देता है और उससे कहता है कि इसे अपने शरीर में लगा लो, तुम एक सुपर सोल्जर बन जाओगे। जब वो जीमो से उसको चेक करने के लिए कहता है तो वहां पे पता चलता है कि वो नकली रीजन है, जिसके बाद वो लिन के पैर में गोली चला देता है। इतने में वहां पे वो जाइंट ऑक्टोपस आ जाता है और उन सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। मौका पा करके फैंग लिन को लेकर के वहां से भागने लगता है, जहां पे हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाने के बाद लिन एक टेबल के नीचे दब जाता है और वो वहीं पे मरने लगता है। मरने से पहले वो ओरिजिनल रीजन दे देता है जीमो को और उससे कहता है कि तुम्हें इसको सुरक्षित रखना होगा, और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब थोड़ा आगे जाने के बाद उनके पास गेल आ जाता है और वो उनसे ओरिजिनल रीजन मांगने लगता है, जहाँ पे जीमो को मजबूरन उस रीजन को चेक करना पड़ता है और वो रीजन ओरिजिनल निकलता है। वो उस रीजन को लेकर के खड़ा रहता है। इतने में उसके पीछे से वो बड़ा सा ऑक्टोपस आता है और उसके पेट में अटैक कर देता है, जिससे कि वहीं पे गेल की मौत हो जाती है। उसके हाथ से रीजन छीनने के बाद फैंग वहां से भागता है जीमो को लेकर के, जहाँ पे उसने लड़ाई के दौरान गेल से वहां पे सभी बॉम्ब्स को एक्टिवेट भी कर दिया होता है और वो आइलैंड लगभग 2 मिनट में फटने वाला होता है। अब वो लोग वहां से आगे भागते हैं, जहां उनके पीछे वो ऑक्टोपस भी पड़ गया होता है, लेकिन आइलैंड फटने की वजह से वो ऑक्टोपस उनका पीछा नहीं कर पाता है। वो लोग पानी के अंदर कूद जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है तो वो लोग किनारे पे होते हैं, जहाँ पे जीमो फैंग को देख करके काफी खुश होती है। अब लगभग 7 साल बीत जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि फैंग और जीमो का एक बेटा भी है जो पानी में है और वो डूबने लगता है कि तभी बेबी ऑक्टोपस आकर के उसे बचा लेता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों ऑक्टोपस अभी भी समुद्र में है और वो अब फैंग और जीमो के साथ मिल करके रहते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।